नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में जवानों से मिलकर उनके शौर्य को किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ बताया भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिए जाने पर दिया जोर। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री का कड़ा संदेश। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और POK पर ही सिर्फ होगी बात। दोनों देशों के बीच वार्ता पूरी तरह द्विपक्षीय है। भारत के दौरे पर होंडुरास के विदेश मंत्री ने भी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की कड़ी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पूरा देश कर रहा है हिंद की सेना के शौर्य को नमन। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के सम्मान में देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। राजस्थान के CM ने कहा, सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का दिया मुंहतोड़ जवाब। और गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स में कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से की मुलाकात। 21 दिनों तक चला नक्सल विरोधी सबसे बड़ा अभियान। और आइए सबसे पहले बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया जा रहा है और ये खबर, इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखाएंगे। तो देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना है और राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिली बड़ी जीत की खुशी में गुरुवार को श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में स्थानीय लोग, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, जो तिरंगे के साथ मार्च करते हुए जय हिंद के नारे लगाते रहे। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता में तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में दिखा हिंदुस्तानियों का हाई जोश। आतंकी स्थान को लाल चौक से जवाब। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंजा पहलगाम आतंकी नरसंहार का जवाब। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से उसके आतंकी ठिकानों को तबाह करके दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैन्य बल के शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के लिए पूरे कश्मीर में लोग तिरंगा यात्रा में जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से पूरी कश्मीर घाटी गूंज रही है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में गुरुवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। लाल चौक पर दिखा नजारा न केवल आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, बल्कि पाकिस्तान को भी एक साफ चेतावनी देती है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगे के साथ मार्च करते हुए आतंकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकालना और लाल चौक पर उसे फहराना आज एक मजबूत संदेश दे रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। इस यात्रा में स्थानीय लोग, छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जो तिरंगे के साथ मार्च करते हुए जय हिंद के नारे लगाते रहे।
हमारे कश्मीरी की इच्छा हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा हिस्सा पार है, पीओके जिसको कहते हैं, वो जल्द से जल्द इसके साथ मिलाया जाए। आतंकवाद था जिसकी वजह से लोगों को दबाया गया था, वो आतंकवाद मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और ये कश्मीर की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। यहाँ पे एक कश्मीरी नहीं, यहाँ पे एक हिंदुस्तानी खड़ा है। जम्मू कश्मीर के जिस पहलगाम में आतंकियों ने घुसकर 26 बेगुनाह पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर हत्या कर दी थी, वो पहलगाम आज पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पहलगाम के लोग सेना के साहस और शौर्य को सैल्यूट करने के लिए बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में जुटे। जो भी हमारे दुश्मनों को जवाब मिला है उससे हम खुश हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी खुशी छीन ली है, जिस खुशी में हम थे, हमको मुसीबत में डाला है, उन दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी हमारे फौज ने उनको बलियामेट किया। आज हमारी बहनों का जो सिंदूर हमसे छीना गया था, उनका बदला हमारे फौज और हमारे पुलिस और हमारी आर्मी ने ले लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर दौरे पर आए। दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलाबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के शहीदों को नमन भी किया। साथ ही रक्षा मंत्री ने फ्रंटलाइन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के जवानों के बीच पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सैनिकों से बातचीत कर उनके शौर्य को सैल्यूट कर उनका हौसला बढ़ाया। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। तिरंगा यात्रा न केवल आतंकवादियों बल्कि पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देती है, भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं और बिहार में किस तरह से टूटी फूटी सड़कों से अब निजात मिलने जा रही है, ये आपको बताएंगे। बिहार के ग्रामीण इलाकों में विकास की गति सरकार की ओर से तेज कर दी गई है। दरअसल अब ग्रामीण इलाके में जितनी भी टूटी फूटी सड़कें हैं, उनकी किस्मत बदलने वाली है। बिहार सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को एक नए अवयव के रूप में प्रारंभ किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में ग्रामीण पथों के निर्माण से गांव और शहरों की दूरी हुई कम। 8,716 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों के निर्माण का काम हुआ शुरू। सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई गति। ग्रामीणों को मिलेगी मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक सड़क की सुविधा। 3 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना पहुंचना होगा संभव। बिहार की डबल इंजन एनडीए सरकार का संकल्प है कि राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना केवल 3 घंटे में पहुंच जाए। इसके लिए बड़े स्तर पर बेहतरीन सड़कों का निर्माण राज्य में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को और आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। अब गांव की सड़कें भी शहरों की तरह चकाचक होंगी। इसके लिए नीतीश कुमार ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ग्रामीण कार्य विभाग जो है वो पिछले 20 वर्षों से, जब माननीय नेता आए थे उसके पहले ये विभाग नहीं था। इस 20 वर्षों में 8,000 किलोमीटर से ग्रामीण कार्य विभाग ने इसको लगभग 1,18,000 किलोमीटर करने का काम किया है। बिहार सरकार की योजना के तहत 8,716 करोड़ रुपए की लागत से 6,938 पथों का निर्माण या मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इससे 12,105 किलोमीटर लंबाई की सड़क पहले से बेहतर होगी।
प्रदेश में ग्रामीण पथों के निर्माण से न केवल गांव और शहरों के बीच की दूरी घट रही है, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जैसी कई योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण राज्य में किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि जिन ग्रामीण पथों की मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें बरसात से पहले ठीक करा लिया जाए। इससे लोगों को बारिश के दिनों में भी आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। आर्थिक रूप से हमारा विपन्न प्रदेश था और पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत कम था। उसको ग्रामीण कार्य विभाग ने, चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में हो, मछली पालन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जो हमारे उत्पादन ग्रामीण इलाकों में थे, उसको मुख्य शहर से या मुख्य बाजार से जोड़ने का काम किया है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहां तक हम बारहमासी सड़क देने का काम करें। सड़क निर्माण में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका निपटारा तय समय में किया जाएगा। इसके लिए भी राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही ग्रामीण भी सड़क निर्माण में परेशानी या गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत सीधे विभाग या संबंधित अधिकारी को दे सके, इसके लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ग्रामीण सड़कों के विकास को लेकर के काफी गंभीर हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण और शहरी सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर हो। सड़कों की गुणवत्ता की भी मॉनिटरिंग माइक्रो लेवल पे की जा रही है। लोक शिकायत के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए आपको मध्य प्रदेश की ओर लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार को हाल में निवेशकों से 7,935 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 18,975 नए रोजगार सृजित होंगे। सूबे के सीएम बुधवार को बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो के साथ निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन में भी भाग लिया। ये रिपोर्ट देखिए। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से आत्मनिर्भर MP। परफॉर्म,
रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। निवेशकों के लिए प्रगतिशील और भरोसेमंद राज्य के रूप में उभरा एमपी। इंडस्ट्री शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम लागू। मध्य प्रदेश को निवेशकों से मिले 7,935 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में 18,975 नए रोजगार के अवसर होंगे सृजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को आधार बनाकर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में सीएम मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में किए गए रोड शो और इंटरैक्टिव सेशन सहित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लोकल से ग्लोबल स्तर तक निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेंगलुरु में दूसरी बार हुए रोड शो और इंटरैक्टिव सेशन से निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। बेंगलुरु में दूसरी बार में राज्य को 7,935 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 18,975 नए रोजगार सृजित होंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में सभी इन्वेस्टरों को, जिनने मध्य प्रदेश की पॉलिसी से विश्वास किया, और पिछली बार भी जब हम अगस्त में आए थे तो काफी प्रपोजल मिले, उसमें बहुत जमीन पे भी उतरे हैं। मैंने आज फिर कहा कि आप यहाँ भी व्यापार करिए, हमारे यहाँ भी आइए। सभी भी मंत्रालय के सभी विभागों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से बढ़ने वाला एक अपना मध्य प्रदेश स्टेट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को प्रदेश के रायसेन के ग्राम उमरिया में 148 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा। रायसेन में 1,800 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण परियोजना स्थापित की जाएगी। परियोजना से प्रदेश में रेल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। रेलवे वैगन बनाने वाली एक कंपनी BEML के द्वारा लगभग 2,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करते हुए रेल के डब्बे बनने का काम भोपाल के रायसेन जिले में करने के संबंध में लैंड अलॉटमेंट हमने 60.62 हेक्टेयर लैंड उनको दी है और आने वाले 1-1.25 महीने में वहाँ भूमि पूजन करेंगे। बेंगलुरु में हुए इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश संवाद सत्र में उद्योग जगत के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सत्र में प्रदेश निवेश संभावनाओं, नई निवेश नीतियों, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर व्यापक प्रेजेंटेशन भी दिए गए। प्रदेश के बाहर देश के दूसरे राज्यों में जाकर निवेशकों को आमंत्रित करने का डॉक्टर मोहन यादव का ये दूसरा दौर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार अब जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन करने पर भी काम कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूबे के मुखिया केवल निवेशकों से मिलकर उनको आमंत्रित कर या MOU साइन कर ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो समय समय पर इस बात की भी समीक्षा करते रहते हैं कि निवेशक जमीन पर अपने उद्योग धंधे कब तक और कैसे तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। कितने हुए? 8,400। 8,400 बड़े कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए आपको अब हम एक सैनिकों का गांव दिखाते हैं। बुरहानपुर जिले का बम्भाड़ा गांव मध्य प्रदेश में सैनिकों का गांव
और शौर्य की पहचान बन चुका है। महज 7,000 की आबादी और 1200 परिवारों वाला ये गांव देशभक्ति की जीती जागती मिसाल है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। सैनिकों का गांव भंबाड़ा बुरहानपुर जिले का आदर्श गांव बना भंबाड़ा गांव। सैनिकों का गांव भंबाड़ा बन चुका है शौर्य की पहचान। भंबाड़ा गांव बना देशभक्ति की जीती जागती मिसाल। भंबाड़ा में बसता है देश के लिए जान लुटा देने का जज्बा। खेती किसानी से जुड़े इस गांव से अब तक 100 से ज्यादा नौजवान भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा एजेंसियों में देश सेवा कर रहे हैं। यहाँ देशभक्ति कोई भावना नहीं बल्कि परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। जब माता पिता खेतों में हल चला रहे होते हैं तब उनके बेटे सरहदों पर बंदूक थामे देश की रक्षा कर रहे होते हैं। गांव में जब कोई जवान छुट्टी लेकर घर आता है तो पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है। युद्ध चल रहा है उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है और मुझे गर्व है कि भाई वो मतलब सब भारत देश के लिए ये कर रहे, सीमा पर तैनात है। बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि जितने बच्चे भी अभी भी सेना में भर्ती हुए सब मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों को, अपने भारत देश के जो सैनिक हैं उनको भी कुछ ना हो और वो विजय हासिल करे। हर घर से एक फौजी निकलना यहाँ गर्व की बात मानी जाती है। भंबाड़ा की खास बात यह है कि यहाँ के सैनिक अधिकतर किसान परिवारों से आते हैं। माँ बाप खेतों में पसीना बहाते हैं और उनके बेटे सीमा पर जान की बाजी लगाते हैं। सैनिकों की पत्नियां भी वीरता में कम नहीं। वो कहती हैं अनहोनी का डर देशभक्ति के आगे कुछ नहीं। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब भंबाड़ा गांव के नौजवानों ने भी सीमा पर अपना पराक्रम दिखाते हुए आतंकी देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो पूरा गांव गौरवान्वित हुआ। ग्राम भंबाड़ा से करीब 100 के आसपास युवा देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमें गर्व होता है गाँव वालों को कि एक जज्बा उन्होंने अपने दिल में समाया हुआ है कि नौकरी तो करना है, रोजी रोटी के लिए तो हर बहुत सारी जगह हम जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौकरी जिसमें हमें रोजी रोटी के साथ देशभक्ति मिल जाए, देश की सेवा का मौका मिले, तो हमें भी गर्व होता है। हमारे गांव भंबाड़ा में जो युवा रहते हैं वो एक छोटी उम्र से ही यानी 9 से 10 साल की उम्र से ही फिटनेस के लिए तैयार रहता है और डेली मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह शाम प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। हमारे गांव में महज 7,000 की आबादी है और इसमें 100 से अधिक सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गांव वीरता की पाठशाला है। यहाँ के बच्चे बचपन से ही फौजी बनने का सपना लेकर बड़े होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं, आर्मी में जाना इनकी पहली पसंद है। फिटनेस को लेकर यहाँ का युवा बेहद सजग रहता है। भंबाड़ा गांव वास्तव में वो मिट्टी है जहाँ हर कण में देश के लिए जान लुटा देने का जज्बा बसता है। इस गांव के बुजुर्ग बड़ी शान से अपने सैनिकों की बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। यह गांव आज भी देश के लिए वीर सपूत तैयार कर रहा है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।